बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और लफ्ज़ लिखेंगे जो कि अक्सर बच्चे स्कूल में लिखते हैं। एप्लीकेशन वगैरह लिखने के दौरान उर्दू में लिखते हैं हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस। तो वो किस तरह लिखते हैं वो भी देख लें, और फिर किस तरह सही तरीके से लिखना है वो भी देख लें। पहले देखें जिस तरह बच्चे लिखते हैं वो कट मार्कर से भी इस तरह वो लिखते हैं, हेड मास्टर, इस तरह। और ये मीम तो मैंने दूसरी तरह बना दी, वो लिखते हैं जी इस तरह। और इस तरह भी लिखकर वो बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा लिख लिया कट मार्कर से। लेकिन ये ठीक नहीं, एक और तरीका वो इख्तियार करते हैं इस तरह। ये भी ठीक नहीं और ये भी नहीं ठीक। ये ठीक है, इस तरह आप लिखते हैं। और हेड मिस्ट्रेस लिखते हैं जी ऐसे करके, हेड लिख दिया और मीम ऐसे लिख दी, सीन ऐसे लिख दी और टे और रे ऐसे लिख दी। ये देखें, और ये और सीन ऐसे लिख दी। इस तरह लिख के भी वो बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा लिख लिया है कट मार्कर से। तो जो सही तरीका है खुश खत लिखने का वो आप समझ लीजिए। आइंदा इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप गलती कभी नहीं करेंगे। तो लिखते हैं हेड मास्टर। मार्कर की नोक इस्तेमाल करनी है इस तरह। ये देखें, छोटा सा एक अलिफ नुमा एक लाइन लगानी है आपने, और उस लाइन से ही नोक से राइट साइड पे गुलाई करनी है। ये इस तरह राइट साइड पे गुलाई करके और आधी नोक से ही ऊपर लेके जाना है, जिस तरह हम बे बनाते हैं। ये देखें, बे बनाते हैं इसी तरह। फिर जिस तरह नुक्ता मुदव्वरा को हम लाते हैं इस तरह, ये चीज़ इस तरह बनाना है। और यहाँ से हमने छोटी मद बनानी है, ये की जो हमारी शक्ल बनती है ये भी आधे कत की। और यहाँ से हमने बे छोटी बनानी है और जो दाल के साथ मिलेगी। यहाँ से हमने रे बना देनी है जो कि हमारी दाल होगी। ये इस तरह आपने हेड लिखना है। यहाँ हम हे लिखेंगे कामानुमा, और ये हमारी ये और नुक्ते, और ऊपर छोटी तोएं दाल की। ये हो गया जी हेड। अब ये देखें और ये देखें और ये देखें, फ़र्क आप खुद महसूस कीजिए। देखिए, अब लिखते हैं मास्टर, ये वाला मीम अलिफ मां लिखेंगे। ये भी वही तरीका है, छोटी सी लाइन लगाएं और राइट साइड पे मार्कर की नोक से इसे गुलाई करें, इस तरह गोल करनी है। और यहाँ से ही हम बे अलिफ बा जैसे लिखते हैं इस तरह, यूँ आपने बे अलिफ बा लिख देना है। ये हमारी मीम बन गई। और सीन इस तरह हम लिखेंगे मार्कर की नोक से, ये पहला शोशा, दूसरा शोशा, और यहाँ से छोटी मद, और फिर स्लाइडिंग वाली रे। ये चीज़ इस तरह, और टे की तोएं। ये हमारा हेड मास्टर इस तरह आपने लिखना है, इस तरह। और ये मीम तो बिल्कुल ही नहीं लिखनी है आपने, और ये भी इस तरह आपने लिखना है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हेड मिस्ट्रेस लिखें तो वो भी देखें, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऊपर साथ ही ना मिल जाए। यहाँ से छोटी लाइन, नोक से राइट साइड पे गुलाई, और फिर यहाँ से आधे कद की गुलाई ऊपर, और फिर यहाँ से नुक्ता मुदव्वरा नुमा नीचे, और फिर छोटी मद ऐसे, और यहाँ से छोटी बे, और थोड़ा सा ऊपर रे बनाने के लिए जो कि दाल है ये, और है, और ये इस तरह हेड। और अब मास्टर लिख लिया हमने। अब लिखेंगे मिस्ट्रेस, मीम नुक्ता, और इसी नुक्ते को हम नुक्ता मुदव्वरा की तरह वापस ले आएंगे। ये देखें, यहाँ से हमने सीन शुरू करनी है। सीन के शोशे जो 3 दंदान, 2,
3, और यहाँ से मध्यमा जो ये वाली शक्ल बनाई है हम इस तरह बिल्कुल, ये देखें, और ऊपर टे की तो हेड मिस्टर। अब लिखेंगे ये और सीन, छोटा अलिफ जो कि हमारी ये होगी, और सीन 1 2, और ये तीसरा सीन की गोलाई छोटी, ये सीन का छोटा पेट है, और ये 2 दंदान हैं जो कि शोशे हैं, और यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे, शिकम बनाएंगे, ये देखिए इस तरह, और नुक्ते हेड मिस्ट्रेस। और अगर आपने ज़ेर वगैरह लिखनी है तो ठीक है, इस तरह आपने लिखना है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब इनको अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो है कैसे लिखनी है आपने, छोटा सा अलिफ बिल्कुल बारीक, और मार्कर की नोक से राइट साइड पे गुलाई इस तरह, और यहाँ से ही हम ऊपर लेके जाएंगे, ये देखें ये चीज़ बनानी है। और यहाँ से जो नुक्ता मुदव्वरा मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया है कि इस तरह नुक्ता मुदव्वरा बनाना है, ये हम इसके साथ मिलाएंगे। एक ये शक्ल बनानी है, ये बनाने के लिए है, और फिर छोटी मद मार्कर की नोक से, ये देखें आधे कद की बनानी है, ये हो गई। और ये बेनुमा शक्ल जो है ये इसको मिलाने के लिए इस तरह, और इसके साथ रे मिलाएंगे तो दाल बन जाएगी इस तरह। कितनी शक्लें हो गई, 1 2 3 4 5 शक्लों से मिलके हमारा हेड बनता है। ऊपर अगर ये तो रह गई, ये भी हम लिख दें तो ये लें, हेड हो गया। इस तरह आपने हेड लिखना है, हेड की है ये लिखनी है आपने, इस तरह की लिखनी है, इस तरह आपने नहीं लिखनी, इस तरह भी नहीं लिखनी, जल्दी जल्दी से नहीं लिखनी। अगर खुश खत लिखना है तो फिर आपको इस तरह लिखनी होगी। फिर एक बार देख लें, अगर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी जल्दी करें, जितना आप हाथ तेज चलाएंगे उतनी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह लाइन लगाएं, और इस तरह लाइन लगाएं, इस तरह लाइन लगाएं, इस तरह लाइन लगाएं, इस तरह यूँ लाइन लगाएं, यूँ गुलाई करें, और ये नुक्ता मुदव्वरा, फिर लाइन गुलाई नुक्ता मुदव्वरा। इस तरह आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें अलहदा नज़र आना चाहिए, यहाँ पे नोक होनी चाहिए, इस नोक से हमने छोटी मद बनानी होती है। इस तरह प्रैक्टिस है। ये अक्सर जो हैं वो इस तरह ही लिख देते हैं। एक मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बाज तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे जी हेड। ये नोक जो है शोशनुमा दंदान जो है नोकीला बना देते हैं, लेकिन ये नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह नहीं होता, इसके ऊपर गुलाई होती है इस तरह। ये जो गुलाई बनाई है इस तरह की गुलाई, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। और हेड मिस्ट्रेस ऐसे लिखना है आपने। अगर खुश खत लिखना है तो फिर इस तरह ही लिखना पड़ेगा आपको। अगर वैसे आपने लिखना है जल्दी जल्दी तो फिर आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। अगर खुश खत लिखेंगे तो यही तरीका अपनाना पड़ेगा, ये शक्लें बनानी पड़ेंगी आपको, इस तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको खुश खत लिखना आएगा। और कोशिश किया करें कि एक दिन में एक ही लफ्ज़ की प्रैक्टिस करें, ताकि बार बार वही लिखें और उसमें ही इम्प्रूवमेंट लाएं, तब जाके आपको लिखना आएगा। अब ये देखें हेड मास्टर लिखा हुआ है, हेड मिस्ट्रेस लिखा हुआ है, उनकी शक्लें लिखी हुई हैं। इसी तरह आप एक एक शक्ल लिखें, बार बार लिखेंगे तो ही आपको लिखना आएगा। अब ये अलग-अलग जो लिखी हैं इन्हें मिला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें छोटी सी लाइन, मार्कर की नोक से गुलाई, और ये ऊपर, और ये जो नुक्ता मुदव्वरा बनाया है यहाँ से ही हम इसको ऐसे ले आना। अब इसके आगे ये मिला देनी छोटी, ये इस तरह, और फिर ये मिला देंगे इस तरह। यहाँ पे है हो गई। ये चीज़ें, ये शक्लें बनाने का मकसद ये होता है कि इनकी शक्ल जो है आपको जहन नशीन हो जाए,
जल्दी में भी आप बनाना चाहें तो आपके जहन में हो कि मैंने ये शक्ल बनानी है, वैसे लिखते वक्त जिस तरह मर्जी शक्ल बन जाए, कोई टेंशन नहीं आपने लेनी, लेकिन आपके जहन में होनी चाहिए कि इसकी असल शक्ल ये है, मैंने ये बनानी है। बने या ना बने वो बात का मसला है, लिखते वक्त अगर आपसे बने या ना बने वो तो बात का मसला है, लेकिन आपके जहन में तो हो कि मैंने ये शक्ल बनानी है। इतना कम से कम आपके जहन में होना चाहिए कि ये शक्ल जो है बिल्कुल क्लियर शक्ल जो है वो ये है। अगर लिखते वक्त आपसे नहीं बनी तो कोई बात नहीं, वो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मुझसे ये शक्ल बिल्कुल सही नहीं बनी, चलें कोई बात नहीं, चला लेते हैं, अगली बार मैं फिर लिखूँगा तो अच्छे से लिखूँगा। मतलब ये है कि बंदा अपनी गलती खुद निकाल सकता है अगर उसे पता हो कि ये लफ्ज़ ठीक है कि नहीं ठीक। किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको खुद पता चल जाएगा, अपनी गलती आप खुद निकालने के काबिल हो जाएंगे। जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाए कि वो अपनी गलती खुद निकाल सके तो समझें वो लिखना सीख गया। तो इतनी सी वीडियो मैंने छोटी सी बनाई थी। बच्चे को एक मैंने लिख के देखा था, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। अक्सर बच्चे ये दरख्वास्त वगैरह लिखते वक्त ये लिखते हैं, बखिदमत जनाब हेड मास्टर, तो मैंने वीडियो बना दी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।